करेंगे आपसे हर बात रहने की नसीहत। पीएम मोदी ने खिलौना उद्योग को मजबूती देने के लिए लोकल खिलौनों के लिए देश को तैयार रहने को कहा। पीएम बोले कि कंप्यूटर गेम में भारतीय थीम को आधार बनाया जाए। मन की बात के 68वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण की जरूरत पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सितंबर महीने को न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी के मन की बात पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जेईई नीट की प्रवेश परीक्षा के छात्र चाहते थे कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा नहीं की। माफ कीजिएगा, खिलौने पर चर्चा की। सुशांत सिंह सुसाइड केस में आज लगातार तीसरे दिन सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है। सीबीआई लगातार 2 दिन में 17 घंटे सुशांत के साथ रिया के रिश्ते और सुशांत के मेंटल हेल्थ के साथ पैसों को लेकर पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह मीतू प्रियंका के पति सिद्धार्थ से पूछताछ करने का फैसला लिया है। जरूरत पड़ी तो सुशांत की बहनों और रिया, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश को सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। सीआरपीएफ गश्ती दल पर हमले के बाद आतंकियों से यह मुठभेड़ शुरू हुई थी। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शहीद हो गया। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 30 सितंबर तक ये प्रभावी रहेंगे। अब 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो सेवा को बहाल कर दिया जाएगा, पर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को लेकर सीएम गहलोत रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। सीएम आवास पर मीटिंग चल रही है। बैठक में राज्य की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, सीएस राजीव स्वरूप सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत आज राज्य की गाइडलाइंस को मंजूरी देंगे। मरुधरा में 603 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 79,380 तक पहुंच गया है। इलाज के बाद 62,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 14,730 एक्टिव केस इस वक्त है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,037 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव मामले 35 लाख के पार पहुंच गए। देश भर में पिछले 24 घंटे में 948 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 63,498 हो गई। ओडिशा में बाढ़ कहर बढ़ पा रहा है। मशहूर भट्टरिका मंदिर बाढ़ के चलते जलमग्न हो गया। छत्तीसगढ़ के महानदी डैम के पानी छोड़ने के चलते ओडिशा के कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। ओडिशा के कटक घंटीखल गांव में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। नागपुर में भी जोरदार बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के चलते आसपास के गांव पानी से भर गए। झालावाड़ में मुसीबत की बारिश का दौर जारी है, जिससे कालीसिंध समेत कई नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। कालीसिंध डैम के 6 गेट खोलकर 69,000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गया। युवक का अभी तक पता नहीं चल सका है। उसकी तलाश जारी है। जालौर में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते दातलावास नदी में एक कार फंस गई। बांसवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से माही बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए। डूंगरपुर के आसपुर और साबला क्षेत्र में भारी बारिश के चलते एक बार फिर नदी नाले उफान पर हैं। माही बांध के गेट दोबारा खोला गया, जिसकी वजह से बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया। कोटा में भारी बारिश के बाद अब मगरमच्छ सामने आने लगे हैं। वन विभाग की लाडपुरा रेंज ने शहर के 2 अलग अलग इलाकों से 2